चलो भाई देखो सवाल नंबर 180। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 साल 3 महीना कम हो जाती है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 50 साल और 60 साल है के बदले दो नए व्यक्ति आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल कल भी अपन ने बहुत सारे किए थे। 50 साल कितने लोग हैं? 20 लोग हैं टोटल। टोटल कितने लोग हैं? 20। इसमें से एक 50 वाला है, एक 60 वाला है। ये कितने वाला है? 50 वाला और ये 60 वाला। अब आप हमें बताओ 50 वाला और 60 वाला जाएं और उनके बदले 50 वाला और 60 वाला ही आए तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? अगर इनसे ज्यादा एज वाला आ गया तो क्या होगा? एवरेज बढ़ जाएगा। अगर इनसे कम एज वाला आएगा तो एवरेज कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो हमको ये बात तो पता लग गई कि आने वाले कम के हैं क्योंकि हमारा औसत कम हो रहा है। ठीक, तो कितने कम के हैं? क्या गड़बड़ हो रही है? कितना कम चाहिए हमें? आप इस चीज को अगर समझ लो तो आप 1 मिनट में एज निकाल लोगे। देखिए भाई, ऐसा है कि हमको कम चाहिए कितना? 20 व्यक्तियों की आयु 1 साल 3 महीना। 1 साल 3 महीने को क्या लिखेंगे? 1.25। ये कल आपको सिखाया था। जल्दी से गुणा करके बताएं कितना हो गया। यानी कि हमको 25 कम चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे समझो। अगर हमको 20 लोगों की आयु 1.25 बढ़ानी होती तो हमको 25 साल एक्स्ट्रा चाहिए होते। अगर हमको 20 लोगों की आयु 1.25 कम करनी है तो हमें 25 साल कम चाहिए। काहे से कम चाहिए? ये जा रहे हैं ना, तो इनके बदले जो आ रहे हैं उनके पास 25 कम होने चाहिए। यानी कि आने वालों की एज क्या होनी चाहिए? 50 + 60 - 25। ठीक, क्या आ जाएगा भैया? 85। तो हमारे पास ये पता लग गया, पहला और दूसरा इनकी एज का टोटल क्या होना चाहिए? 85 होना चाहिए। अब क्या क्या क्वेश्चन है आपके पास? पूछ रहे हैं औसत आयु बताइए, आने वाले और आने वालों की आयु का अंतर 15 साल है तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु बताइए, और फिर एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा है। तो देखो, अब आप तीनों क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो। पहले तो आपको औसत बताना है, तो भाई दोनों का टोटल क्या है? 85। औसत क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 85/2, यानी कि 42.5। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आपसे कह रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं फर्स्ट प्लस सेकंड आपको पता है 85, और पहले और दूसरे का अंतर कितना दे रहे हैं? 15। सॉल्व कर दो इनको। कितना आ गया भैया? 100। तो फर्स्ट बराबर क्या हो गया? 50। तो सेकंड बराबर क्या हो गया? 35। सेकंड पार्ट के आंसर ये होंगे। थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। थर्ड पार्ट में आपसे कह रहे हैं आने वाले एक व्यक्ति की आयु दूसरे की आयु का 3/2 हो, यानी कि पहले और दूसरे का अनुपात कितना दिया है? पहला और दूसरे का अनुपात दिया है 3:2। तो पहला अगर 3 का है तो दूसरा 2 का है। पहला दूसरा दोनों, तो हमारा टोटल बन रहा है 5, और सवाल में टोटल कितना है? 85। 5 का मतलब 85, तो 1 का मतलब जल्दी बताओ, 2 का मतलब, 3 का मतलब, आंसर हो गए। ठीक है, तो ये आपके तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। आपको बस ये देखना है कि आपको कितना कम या ज्यादा चाहिए, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको कितना कम चाहिए था? 25 कम चाहिए था। तो जो जा रहे हैं उनके बदले अगर उसी एज के आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 कम वाले आएंगे तो सबकी औसत आयु 1.25 कम हो जाएगी। ठीक, तो ये सवाल हो गया आपका 180। अब आप देखिए सवाल नंबर 181। ये अपन लोगों ने कल कर लिया था, अगर आपको याद हो। आप देखिए सवाल नंबर 179, आपको याद आ जाएगा। 179 पढ़ो, उसके बाद 181 देखो। सवाल में करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही बता दीजिए। 7 है? अच्छा 7 होगा भाई। देखिए देखिए, बड़े आराम से आप आंसर बता दोगे। 10 व्यक्तियों के एक समूह में एक व्यक्ति के बदले दूसरा व्यक्ति आ रहा है और आप ये चाहते हो पूरे समूह की आयु का औसत
2 साल पहले के औसत के बराबर हो जाए। ठीक है, एक उदाहरण मान लेते हैं। मान लीजिए 10 लोगों की औसत आयु कितनी थी? 50 थी। 10 लोगों की औसत आयु कितनी थी? 50 थी। आप चाहते हो 10 लोगों की औसत आयु कितनी हो जाए? 48 हो जाए। 2 साल पहले तो 48 ही होगी। 10 लोगों की औसत आयु कितनी थी? 50। 10 लोगों की औसत आयु क्या हो जाए? 48। कितने की कमी है? 2 की कमी 10 लोगों में। 2 की कमी 10 लोगों में। कितने का अंतर है? बस आंसर। आपको कितने का अंतर चाहिए? 20 का अंतर चाहिए। आने वाले की आयु और जाने वाले की आयु बराबर होगी तो कोई अंतर पड़ेगा? नो। ज्यादा होगी तो औसत बढ़ जाएगा, कम होगी औसत कम हो जाएगा। अब बात है कितना कम चाहिए हमको? हमको चाहिए 10 लोगों में 2 का अंतर, यानी टोटल 20 का अंतर। क्या पूछ रहे हैं वो आपसे? यही तो पूछ रहे हैं। नए और पुराने में आयु का अंतर क्या होगा? 20 साल का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। चलिए 182, 183 और 184 तीनों पढ़ लीजिए। 82, 83, 84 तीनों पढ़िए और देखिए सवाल एक से है कि अलग अलग है। तीनों सवाल सुकून से पढ़िए और बताइए बस एक से है कि अलग अलग, इतना बताना आपको। बताओ एक से है कि अलग अलग? आप एक सवाल समझ लोगे, आप बाकी के 2 बड़े आराम से कर पाओगे। देखिए हम आपको बता रहे हैं सवाल नंबर 183। 3 साल पहले, ये आपको ये वाला अजीब सा लग रहा होगा 182, हम ये बता दे रहे हैं, बाकी जो दोनों सिंपल दिख रहे होंगे। 5 साल पहले 4 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। एक परिवार में एक बच्चे के जन्म के बाद आज भी उस परिवार की औसत आयु 24 साल 6 महीना हो जाता है, तो बच्चा कितने साल का? देखिए जो कुछ भी है उसको आपको आज की डेट में ले आना है। कहां ले आना है? आज की डेट में। अब आप एक चीज बताओ, 5 साल पहले परिवार में कितने लोग थे? 4 लोग थे। उनका औसत क्या था? 5 साल पहले 25 था, आज क्या होगा? औसत होगा। तो 4 लोगों का एवरेज, 4 का एवरेज क्या है? 30। तो 4 का टोटल बोलो। 4 गुणे 30 यानी कि 100। ठीक है, और 5 लोगों का एवरेज आज की डेट में कितना है? बताओ भाई कितना है? 5 का एवरेज 24.5। 24 साल 6 महीने है ना, तो क्या लिखोगे? 24.5। 5 का टोटल बताओ। 5 का टोटल क्या हो जाएगा? 24.5 गुणे 5 यानी कि 122.5। अब आप बड़े ध्यान से हमारी बात सुनो। आपने 2 लाइनें लिखी, सवाल सॉल्व हो गया। आपको पता है 4 लोगों का टोटल 120 है और 5 लोगों में एक बच्चा और है, उनको मिला के टोटल 122.5 है। 4 लोगों का टोटल 120, 5 लोगों का टोटल, ये सब आज की डेट में है। बच्चा कितने साल का है? देख रहा ना सामने। इसमें से इसे घटाओ, किसकी एज निकलेगी? बच्चे की। आंसर हो गया, खत्म हो गया। तो यहां पे 5 लोग हैं, यहां 4 लोग हैं, बढ़ा कौन है? बच्चा। बच्चा बड़ा है और एज में कितना बड़ा है? 122.5। तो क्या होगा बच्चे की एज? 2.5। बताइए कोई कंफ्यूजन? अगला सवाल आप ऐसे ही कर सकते हो। इसमें से भी एक देख लो, चलो 183 देख लो।
आप हमें ये बताइए 3 साल पहले 5 लोगों के परिवार की औसत आयु 17 थी। 3 साल पहले कितनी थी? आज कितनी होगी? सबको आज की डेट में लाना है। आज कितनी होगी? 20। 5 लोगों का औसत, 5 का औसत, 5 का टोटल, 5 का टोटल 100 हो गया। अब कहने लगे एक बच्चा भी है और परिवार की औसत आयु उतनी ही है, परिवार की औसत आयु उतनी ही है। उतनी कितनी? 17। अब देखो जरा, 183, 5 का टोटल हो गया, 5 गुणे 20 यानी कि 100। और कह रहे हैं 6 लोगों का औसत कितना है? 17। वो कह रहे हैं औसत आयु उतनी ही है, यानी कितनी? 17 ही है। 6 लोगों का औसत 17 ही पे है। इनका टोटल कितना हो गया? जल्दी बताओ। बच्चा कितने साल का है? आंसर खत्म हो गया। तो आपने 5 का टोटल आज की डेट में निकाला, 6 का टोटल आज की डेट में निकाला, दोनों में किस चीज का अंतर है? बच्चे का। 5 लोग और 6 लोग, कौन बड़ा? बच्चा। कितने साल का? 2 साल। ठीक। 185 भी देखो ऐसे ही है, करो जल्दी से, बताओ कितना आया। अच्छा 2 बच्चे हैं इसमें। 184 करो, पहले 84 करो। 84 में देखो आंसर 2 ही साल आ रहा होगा, कर लो जल्दी से। कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। अब 185 पे चले, फिर चले 185। 185 में कह रहे हैं 10 साल पहले 4 लोगों का परिवार था, औसत आयु क्या थी? 24। सब लोग बोर्ड पे देखें। 10 साल पहले 4 लोगों का एवरेज कितना था? 24 था। हम कहें आज क्या होगा? आज क्या होगा? 4 का एवरेज 34 होगा कि नहीं होगा? भैया 10 साल बढ़े तो एवरेज भी 10 बढ़ेगा। ठीक। हम कहें 4 का टोटल, 4 का टोटल कितना होगा? 4 गुणे 34, जल्दी से करो। इसके बाद कह रहे हैं इस परिवार में 2 बच्चों का जन्म होता है और आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। ठीक। अच्छा चलो चलते हैं। ये कर लिया 136। अब 2 बच्चे आ गए तो परिवार में कितने लोग हो गए? 6 लोग। और कहने लगे औसत वही है, औसत वही है। वही का मतलब कितना? 24 ही चल रहा। अब बताओ टोटल कितना हो जाएगा? 6 का टोटल, बोलो जल्दी से। 6 गुणे 24 कितना हो गया? 144। अब जरा ध्यान से देखो, इधर देखो सब लोग। 4 का टोटल 136, 6 का टोटल 144। 2 लोग कौन बढ़े? 2 बच्चे थे, वही बढ़े ना। और कह रहे हैं उनकी आयु का अंतर कितना है? उनकी आयु का अंतर 2 वर्ष। इसका मतलब है पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, इनकी आयु का अंतर है 2 वर्ष। ठीक। और यहां देखो जरा, यहां पर 4 लोगों का टोटल है 136 और 6 लोगों का टोटल है 144। इसमें से इसको घटाओगे तो क्या निकलेगा? ये बताओ। दोनों बच्चों की आयु का टोटल निकलेगा ना, वही तो बड़ा है। तो हमको पता लग गया फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर क्या है? 8। देखिए कभी भी ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आ जाती है तो अगर आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हो तो पहला आता है, घटा के 2 का भाग देते हो दूसरा आता है। ये बात आप याद कर लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। जोड़ो कितना आया? 10। 10 में 2 का भाग दो, पहला 5, दूसरा खत्म। ये आपका सवाल। एक बार सवाल दोबारा देखें, इसकी जो स्टेप है वो क्या है। 10 साल पहले 4 लोगों का एवरेज था, उस एवरेज को आज ले आए। 10 साल पहले था, आज लाओगे 24 से कितना हो जाएगा? 34। एवरेज 34 कितने लोगों का? बताते जाओ। 4 लोगों का। रिवाइज करा रहे पूरा सवाल। कितने लोगों का एवरेज है? 4 का टोटल, 4 गुणे 34। ठीक। कहने लगे 2 बच्चे और आ गए परिवार में तो एवरेज आपका 24 ही रहा,
परिवार में सदस्य कितने हो गए? 6, एवरेज 24, टोटल 144। ये 6 का टोटल, ये 4 का टोटल। 6 लोगों के टोटल में से 4 का टोटल घटाओगे, निकल के क्या आएगा? जो 2 जुड़े हैं कितने? 8, और अंतर है 2, बाकी सॉल्विंग तुम्हारे सामने। ये था सवाल 185। सवाल नंबर 186, 87, ये दोनों सवाल पढ़ लीजिए। देखिए एक से है कि अलग अलग। छियासी और 87 दोनों सवाल पढ़िए। एक से है कि अलग अलग है? बताओ। बताओ भाई, जल्दी बताओ। चलिए, तो 185 नंबर का सवाल, सॉरी ये कितना, 186 और 187 थे ना, एक से है, तो हम आपको 187 बता रहे हैं। 5 सदस्यीय परिवार की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। ठीक, इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी? बड़ा अच्छा सवाल है, आपको वापस जाना है, पीछे हटना है। ठीक, ध्यान से समझना। और इसके ऊपर वाला सवाल भी ऐसा ही है। चलिए, आप हमको ये बताइए, आज की डेट में 5 लोगों का औसत क्या है? कितना है? 33 आज है। ठीक, सबसे छोटा सदस्य कौन है भाई? जो बच्चा होगा वही होगा ना सबसे छोटा। वो कितने साल का है? 9 साल का है। तो हम 9 साल पीछे जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? 9 साल पीछे, बच्चे के जन्म के समय। ठीक, तो 9 साल पहले एवरेज क्या होगा? 9 साल पहले एवरेज क्या होगा? 24 होगा। 5 का एवरेज 24, 5 का टोटल बताओ। 5 का टोटल क्या हो जाएगा? 24 गुणे 5। बताइए, इस बारे में आपको कोई दिक्कत है? किसी को है भाई? अभी हम सिर्फ 5 का एवरेज लेके चल रहे हैं। हमें जो सवाल दिया गया हम उसकी बात कर रहे हैं। आपका एवरेज आज की डेट में क्या है? 5 लोगों का एवरेज आज की डेट में क्या है बताएं? 33 है। हम सिर्फ एवरेज को पीछे ले जा रहे हैं 9 साल। 9 साल एवरेज को पीछे ले जाएंगे, क्या अंतर पड़ेगा? कम हो जाएगा। कितना कम होगा? एवरेज कितना कम होगा बताओ? 9 कम होगा। आज की डेट में टोटल निकालते, कैसे निकालते? 24 का गुणा 5 में करते, सॉरी 33 का गुणा 5 में करते। ठीक, 1 साल पहले टोटल निकालते तो क्या करते? बताओ बताओ। आज की डेट में एवरेज 33 है। आज की डेट में एवरेज क्या है? 33। लोग कितने थे? 5। 1 साल पहले एवरेज, लोग टोटल, और 1 साल पहले। समझ गए ना? तो हम एवरेज घटाते जाएंगे, गुणा 5 का करते जाएंगे। यही करेंगे ना 9 साल पहले। ठीक, यहां पर जब आप 5 का टोटल निकालोगे तो 5 का गुणा किस में होगा? 24 में होगा। 5 का गुणा किस में होगा? 24 में। एवरेज 9 घटेगा, तो 33 से 9 घटाओगे कहां होगे? 24 पे, और 5 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 120। अब इन्होंने एक बात बताई, कहने लगे सदस्य कम हुए कि नहीं हुए। ठीक, आओ इस बात पे अपन लोग विचार कर लेते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है 9 साल पहले सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले उस परिवार की औसत आयु क्या थी। हम भैया ये कहां पहुंच गए हैं? बिल्कुल 9 साल पहले पहुंच गए। मान लो आज ही बर्थडे है, जहां आप सवाल कर रहे हो उससे ठीक 9 साल पहले आप कहां पहुंचोगे? जब वो व्यक्ति पैदा होगा। आपको पारी वाला सवाल याद है? पारी वाले सवाल में क्या करते थे? नॉट आउट वाला। नॉट आउट वाले में क्या करते थे? रन गिन लेते थे, लेकिन पारी नहीं गिनते थे, ऐसा करते थे। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां तो बच्चा जन्म के पहले, तो क्या बच्चा पैदा हुआ होगा? नहीं, तो सदस्य तो है नहीं। जो 5 का टोटल है
वही 4 का टोटल होगा, क्योंकि बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा तब उसकी आयु गिनना अपन लोग स्टार्ट करेंगे साल में, उसके पहले महीनों में रहेगी और पहले दिनों में रहेगी। जन्म के पहले आपको बस ये बताना है जन्म के पहले 4 का टोटल क्या होगा, यही तो होगा। क्यों होगा? आप यहां कहां आ गए हो, जन्म के समय आ गए हो। जन्म के समय क्या स्थिति होती है? जन्म के समय मान लो ये हैं दादाजी, ये हैं दादी जी, ये हैं लड़के के पिताजी सन, और ये उसकी वाइफ, ठीक, और ये है बच्चा। ये 5 लोग हैं, ये 5 लोगों का परिवार है। इसमें से इनकी एज कुछ होगी, इनकी कुछ होगी, इनकी कुछ होगी, इनकी कुछ होगी। जन्म के समय बच्चे की एज क्या होगी? ठीक, तो जो टोटल 4 को जोड़ने पे आएगा वही टोटल 5 को जोड़ने पे ही आएगा। तो जो आपका 5 का टोटल है 4 का टोटल भी यही होगा। 4 का टोटल क्या होगा? 120। तो एवरेज क्या होगा? 120/4 यानी कि 30। ये है आपका आंसर। बस ये लाइन आपको समझनी थी और सवाल में कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। जन्म के समय ये स्थिति बनी होगी, ठीक। उस समय जब आप 9 साल पहले जा रहे हो, आज से 9 साल पहले, बच्चा आज 9 साल का है, 9 साल पहले क्या स्थिति होगी? बस जन्म ही होने वाला होगा, ठीक, ये स्थिति बनी होगी। तो जब आप 9 साल पहले के टोटल की बात करते हो तो बच्चे की एज क्या लोगे? 0। तो जो 4 का टोटल होगा वही 5 का टोटल होगा, यानी कि आपको जब भाग देना होगा तो 120 में 4 का देके 30। ठीक है, चलिए, ये था आपका सवाल नंबर 187। अब आप देखें एक सवाल है 188। ये हमने आप लोगों को जब हमने एज पढ़ाई थी तब कराया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में भी कई बार आ चुका है और इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है ये जो आपने पढ़ा। ठीक है, देखिए अगला सवाल पढ़िए। पूरे सवाल में एक बात याद रखनी है आपको पहुंचना है बच्चे के जन्म के समय, बस बच्चे के जन्म के समय पहुंचना है, सवाल सॉल्व हो जाएगा। एक पति पत्नी और उनके पुत्र की आयु का औसत पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष था, ठीक। फादर, मदर, सन, इनका औसत विवाह के समय 42 वर्ष था। 1 साल बाद बच्चा पैदा होता है तो औसत क्या हो जाएगा? 42 और 1 43। भाई सबकी आयु 1-1 साल बढ़ेगी, औसत भी 1 साल बढ़ेगा, तो औसत क्या हो जाएगा? भाई हम लोग कहां पहुंचना है, ये अपना क्या उद्देश्य है? बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर पहुंचना आपको। बस विवाह के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ तो जो इनका औसत है वो भी 1 बढ़ जाएगा, 42 से क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। हम पूछे इनका टोटल, 43 गुणे 3 क्या हो जाएगा? 129। आपको पोजीशन याद रखनी है किस इवेंट पर है। क्या इवेंट है? बच्चे का जन्म है, बच्चे के जन्म के समय पहुंच रहे हैं हम बस, ठीक है। एक तरफ से हो गया, दूसरी तरफ देखो, जब बच्चा 5 साल का होता है तो परिवार की औसत आयु 36 है। बच्चा कितने साल का है? 5 साल का, औसत कितना है? 36। बच्चे के जन्म की तरफ जाओगे तो कितना कम करोगे? 5 साल, औसत कितना कम होगा? 5 होगा। बच्चे के जन्म पर औसत कितना हो जाएगा? 36 - 5 यानी कि 31। अब हम पूछें बच्चे के जन्म के समय परिवार का टोटल क्या होगा? 31 में कितने का गुणा करोगे? 5 का। आप कहोगे 5 कैसे होगा, यहां तो 3 थे। तो भैया देखो, मम्मी, पापा, उनका लड़का, फिर लड़के की बहू और बच्चा, कितने लोग हैं? 5 लोग। इसलिए हमने किसका गुणा किया? 5 का। तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 155। यहां का टोटल 155 किसका किसका है? फादर, मदर,
सन, वाइफ, बच्चा। ठीक है, फादर, मदर, सन, वाइफ, बच्चा। सी फॉर, नहीं तो तुम समझो चच्चा। ठीक है, क्लियर। तो भाई आप ये दोनों तरफ से कहां टोटल ले गए? बच्चे के जन्म के समय। बच्चे के जन्म के समय इन 3 का टोटल ये और 5 का टोटल ये, तो जरा इसमें से इसे घटा दो भैया। 129 क्या आया आपके पास? कितना आ गया? जल्दी घटाओ। बच्चे के जन्म के समय बच्चे की आयु क्या होगी? 0। सी की जगह क्या रखोगे? तो वाइफ कितने की है? 26 साल की है। पहला ऑप्शन 26 साल ही होगा। आप इसको टिक करोगे और सवाल गलत होगा। क्यों होगा? उन्होंने क्या पूछा है? विवाह के समय। ये एज कब है? बच्चे के जन्म के समय। विवाह कब हुआ था? 1 साल पहले। एज क्या होगी? 25। ये सही। ये सवाल कई सारे पेपरों में पूछा गया है। आप चाहो तो इसको सर्च भी कर सकते हो, बहुत सारे पेपरों में सवाल आया है। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया? आप इधर से कहां पहुंचे एक बार देख लो। दोबारा इधर देखो। फादर, मदर, सन, इनकी एज दी थी विवाह के समय औसत 42, तो बच्चे के जन्म के समय 43, टोटल 129। अब कहने लगे बच्चे के जन्म के समय परिवार का औसत 36। हम गए 5 साल का हो गया बच्चा तब, तो हम 5 साल पीछे गए तो एवरेज क्या हो गया? 31। टोटल क्या हुआ? 155। कितने लोगों का? फादर, मदर, सन, वाइफ, बच्चा। ठीक, और यहां से 3 का टोटल घटा दिया, तो बच्चे के जन्म के समय वाइफ और बच्चे का टोटल आया 26। बच्चे की एज जन्म के समय क्या होगी? 0। तो वाइफ की एज 26, 1 साल पहले 25। 189 देखिए, अब जो जो कुछ लिखा हुआ है वो हम लिखते जाएंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सचिन और गांगुली की औसत आयु 35। देखो भैया, सचिन है और गांगुली है, औसत आयु कितनी है? आप लोग बताते जाना, औसत आयु कितनी है? टोटल 2 का गुणा हो जाएगा, क्या आएगा? 70। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सचिन के बदले कैफ होता, मतलब कैफ और गांगुली होते, तो औसत कितना होता? 32। टोटल 64। अच्छा, यदि गांगुली के बदले मोहम्मद कैफ होता, अच्छा गांगुली के बदले कैफ होता, मतलब सचिन तो रहता और कैफ होता, तो औसत क्या होता? 38। टोटल बताओ, जल्दी बताओ। 76। अच्छा, अब आप एक काम करो, इसको सॉल्व कर दो, तीनों को जोड़ दो। तो सचिन कितनी बार? 2 बार। गांगुली कितनी बार? 2 बार। कैफ कितनी बार? 2 बार। इनका टोटल 6 और 4 10, 1 आ गई हासिल। 7 और 7 14 और 6 20 और 1। ठीक, तो हमको पता लग गया सचिन, गांगुली प्लस कैफ बराबर 105। ठीक है भाई, ये पता लग गया आपको। आगे आपसे कह रहे हैं धोनी और इरफान पठान की औसत आयु सचिन, गांगुली और कैफ की औसत आयु का आधा है। भैया ये सचिन, गांगुली और कैफ का टोटल है। जब हम औसत की बात करेंगे तो एवरेज क्या होगा सचिन, गांगुली और कैफ का? 105/3 यानी कि 35। ये एवरेज है। और वो कह रहे हैं कि धोनी और इरफान की आयु का औसत, इरफान पठान की औसत आयु कैसे निकालोगे? ऐसे, इसकी औसत इनकी औसत का आधा है। इनकी औसत कितनी थी? 35, और इसका आधा यानी कि 35 तो क्या पता लग गया हमको? D + I बराबर 35। ये सारा हमने सवाल बना के अपने सामने रख लिया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। आपसे कहने लगे सचिन और गांगुली का औसत 35, तो टोटल 70।
ऐसे ही इनका औसत 32 तो टोटल 64, इनका औसत कितना था 38 तो टोटल 76, सबको जोड़ा तो इनका टोटल आ गया 105, औसत आ गया 35। कहने लगे धोनी और इरफान का औसत, धोनी और इरफान का औसत इनके औसत का आधा है, तो यानी कि टोटल क्या होगा 35 होगा। अब आपसे जो पूछा बड़े आराम से आएगा। देखो कहने लगे पांचों व्यक्तियों की औसत बताओ और सचिन की आयु बताओ। तो देखो जरा ध्यान से, इधर देखो सब लोग, आपको पता है ये चीज पता है ना, आपको पता है S प्लस जी प्लस के बराबर कितना है 105, और G प्लस के बराबर कितना है, ये कितना है, तो S बराबर क्या हो गया 105 माइनस 64, कितना आ गया भैया। सचिन की आयु कितनी है 41 साल, पहला पार्ट हो गया। कहने लगे पांचों का औसत बताओ, तो देखो भैया इन तीनों का टोटल और इन दोनों का टोटल, पांचों का टोटल, पांच का टोटल कितना आया बताओ 105 प्लस 35 यानी कि 105 का टोटल इतना, एवरेज क्या होगा 140/5, कितना हो गया भैया 28। ये आंसर हो गया पूरा सवाल। तो कहने को इतना बड़ा सवाल था, बड़े आराम से हमने सॉल्व इसको कर लिया। सवाल नंबर 190 पढ़ लें सभी लोग। हटाए 190 पढ़ लीजिए। सवाल नंबर 190 में आपसे क्या कह रहे हैं, एक क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 साल है, ठीक। 10 खिलाड़ियों की औसत कितनी है 30, तो टोटल कितना हो गया 300। अच्छा, यदि कप्तान और सबसे कम की आयु खिलाड़ियों को घटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। ये सवाल हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं हो सकता है, क्या बात है, 70 साल का भी कप्तान हो सकता है। एक मिनट चेक कर ले जरा, कुछ करेक्शन तो नहीं है इसमें। चलो नहीं है तो करो, जो है तो 70 साल के ही खिलाते हैं। चलो देखो 10 साल का टोटल हो गया 300, अगर आप कप्तान को और सबसे छोटे को हटा लोगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। तो 8 का टोटल कितना दे रहे हैं आपको, 8 का औसत कितना दे रहे हैं 26, तो टोटल कितना हो गया भैया 200। अब आप हमें बस एक बात बताओ, यहां पे 10 लोग थे, यहां पे 8 लोग हैं, इस टोटल से इसको घटाओगे तो किसकी किसकी आयु बचेगी, कप्तान और छोटा वाला एस से लिख दे रहे, ठीक है। कितना बचा भैया 92 बचा, और कप्तान और छोटे वाले का अंतर कितना बता रहे 48। इनको आप सॉल्व कर दो, तो तरीका आपको पता है ना, जब भी ऐसा हो जाए दोनों को जोड़ के 2 का भाग तो कप्तान, घटा के 2 का भाग तो छोटा वाला। बताओ जल्दी जल्दी, कप्तान साहब कितने के आ गए 140, सी बराबर आ गए 70, और यहां पे रख दो 70, ऐसा आ जाएगा। कितना आ गया 22 आ गया, 70 में से 22 घटाओगे 48 आ जाएगा, ठीक। ये हो गए आपके दोनों की आयु पता लग गई। कप्तान की पूछी थी, यहीं पे हो गया था सवाल। अगला सवाल देखिए, इसी सवाल को उन्होंने दूसरे तरीके से बता दिया है। ये सवाल, इसमें 10 प्लेयर लिखे थे, 11 प्लेयर होने चाहिए थे। क्रिकेट की टीम तो 11 खिलाड़ियों की होगी ना, चलो ठीक है 10 की थी, अगली 11 की, ठीक है। अगले में 11 हो गए भाई,
11 खिलाड़ियों की औसत आयु 23 वर्ष है, तो 11 का टोटल बताओ, जल्दी बताओ। 253। अब क्या किया गया, इन्होंने 3-3 खिलाड़ियों का समूह बनाया। पहले वाले 3 का औसत कितना है 21, तो इनका टोटल बताओ। दूसरे वाले 3 का 24, तो इनका बताओ। तीसरे वाले 3 का 26, तो इनका बताओ। जल्दी जल्दी बताओ भाई। ये कितना आ गया 63, ये आ गया 72, और ये 78। देखो भैया ध्यान से, अब जरा इस चीज को समझो आप, है क्या। 11 लोग हैं, 11 लोगों में से हमने 2 लोगों को छोड़ के 3-3 के ग्रुप बना दिए, तो ये तो 11 का टोटल है, और ये टोटल कितना है 9। तो इसमें से इसे घटा दोगे, इन तीनों को जोड़ो जरा एक बार, कितना हो गया बताओ, 213। अगर हम इसमें से इसे घटा दें तो निकल के क्या आएगा, 2 लोग, कौन से, कप्तान और छोटा वाला। तो 53 में से 13 गए, क्या बचा 40। ठीक, और आपसे कह रहे हैं कि अंतर कितना है 8। बस हो गया सवाल लो। कप्तान कितने के हो गए, 24 के कप्तान हो गए, और ये कितने का हो गया 16 का। 16 नहीं, हाँ सही तो 16। ठीक, ठीक है भाई, ये सवाल है। इस सवाल में थोड़ा सा घुमा दिया था, आपको 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, पर कप्तान को और सबसे छोटे वाले को नहीं लेना, तो बाकी के 9 लोगों के ग्रुप बनेंगे, चाहे जैसे बना लो। ऊपर 11 का टोटल, नीचे 9 का टोटल। 11 के टोटल में से 9 का टोटल जाएगा, तो बचेगा कौन, कप्तान और छोटा वाला। कितना आया 40, और अंतर दिया था 8। सॉल्व किया, आंसर हो गया। तो कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए अगला सवाल 192। एक 192 में आपसे कह रहे हैं, एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 3 साल ज्यादा है, कप्तान की आयु 25 वर्ष। तो देखो भैया ऐसे करो सवाल, कप्तान कितने का है 25 का, विकेट कीपर हो गया 28 का। ठीक, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम में विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 3 वर्ष अधिक है, कप्तान की आयु 25 वर्ष है। कप्तान और विकेट कीपर की आयु को घटा दिया जाए तो टीम के शेष खिलाड़ियों की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो पूरे 11 खिलाड़ियों का आरंभिक औसत बताइए। अब देखिए एक इक्वेशन बनाते हैं। 11 खिलाड़ियों का औसत था x, तो ये टोटल हो गया। ठीक, अगर 2 को हटा देते हो तो कितने खिलाड़ी बचे, 9 बचे। तो 9 का जो टोटल है वो कितना घट जाता है औसत, 2 साल घट जाता है, तो ये हो गया x - 2। अब आप हमें ये बताओ, ये था 11 का टोटल और ये था 9 का टोटल, तो आपने किसको घटाया था, आपने घटाया था इन दोनों को, 25 28। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, हो गया। तो करो जल्दी, बताओ क्या आया। x बराबर 17.5 आ रहा है, सही है, बिल्कुल सही। x बराबर आ जाएगा सॉल्व करके 17.5, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए सवाल नंबर 193 और 194 पढ़ लीजिए जरा। 193 और 194 पढ़िए, इसको सॉल्व करके बताएं क्या आ गया। 17.5 आया, नहीं आया, आ गया, बस ठीक। पुरानी औसत पूछो। चलिए, 3 व्यक्ति एबीसी की औसत आयु 84 वर्ष। अब देखो एक एक स्टेप देखते जाना, सवाल बोर्ड पे ही सॉल्व होगा पूरा। ए बी सी, औसत क्या है 44, 84 है, औसत 84 है।
तो टोटल क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या है? 200 कितना आ गया? 252। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं एक नया व्यक्ति आ जाने पर पूरे समूह की औसत आयु 80 वर्ष हो जाती है। तो हमको पता लगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत क्या है? 80। तो टोटल क्या हो जाएगा? 320। क्लियर है? बताइए इस स्टेप में कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। यदि एक और नया व्यक्ति ई जिसकी आयु डी से 3 साल ज्यादा है ए के बदले आ जाता है। अब ई को ए के बदले लाना है जिसकी आयु डी से 3 साल ज्यादा है। जरा ध्यान से देखो, इधर देखो जरा ध्यान से, ये किसका टोटल है? बोलो जरा, किसका किसका है? ए बी सी डी। और ये किसका टोटल है? अगर इसमें से इसे घटाएंगे तो कौन निकलेगा? तो निकाल दो डी। डी कितने का आ गया? 320 में से 252 घटा दो, क्या आ गया? 68 आ गया। ई जो है डी से कितना बड़ा है? तो ई की आयु भी पता लग गई, कितनी हो गई? 68 प्लस 3 यानी कि 71। ई है 71 साल का। दो चीजें पता लग गई। आगे आपसे कह रहे हैं ए के बदले किसको ले लो? ई को ले लो। ये इक्वेशन दिख रही है, ए के बदले ई को ले लो तो पूरे का औसत आयु 79 हो जाती है। यानी किसको किसको ले रहे हो आप? आप ले रहे हो ई बी सी डी, औसत 79 है तो टोटल क्या होगा? 79 इंटू 4। जल्दी से सॉल्व करो। 316। और आपको तो पता है ई 71 का है, तो आप लिखोगे 71 प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 316। तो आप बी सी डी नहीं बता सकते हमें कितना है? बताओ जल्दी से कितना? जल्दी बताओ बीसीडी कितना आया? 316 में 316 था, सॉरी 316 है। घटाओ जल्दी से। 200 तो बी प्लस सी प्लस डी कितना आया? 245। अब आप एक बार दोबारा इतना सवाल देख लो। आपसे कह रहे थे एबीसी का औसत 84 तो एबीसी का टोटल 252। कहने लगे एबीसीडी का औसत 80 तो टोटल 320। इसमें से घटाया तो कौन निकला? डी। कहने लगे ई इससे 3 साल बड़ा था। कहने लगे अब ए को हटाओ और ई को लो तो औसत होता है 79, टोटल हो गया 316। हमको तो पता था ई कितने का है? 71 का। तो बीसीडी बराबर आ गया 245। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? बताइए, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, आपको तो भैया डी की एज भी पता है 68। आपको तो डी की एज भी 68 पता है, इसकी जगह भी लिख दो 68। जरा हमको बी प्लस सी बता दो अब कितना है? बताओ कितना आया? 245 में से 68 घटाओ, 177 आपके सामने है। क्या हो गया? अरे तुम जो कह रहे वो तो करो भैया। डी की एज घटा दी, क्या आ गया? बी प्लस सी आ गया। अब इधर देखो, ए प्लस बी प्लस सी 252 और बी प्लस सी 177। अब बताओ एक ही बता पाओगे कि नहीं? किसमें? हाँ यहाँ रख दे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो भाई, देखो ऐसा भी कर सकते हो, ये बीसीडी की जो वैल्यू आई है ना, इसको उठा के सीधी यहाँ रख दो तो भी एक ही एज आ जाएगी। एक ही एज कितनी आ जाएगी? 320 माइनस कितना था? 245। लो भैया ऐसे भी आ जाएगी। आगे नहीं जाना हो तो यहीं से आ जाएगा, हमने देखा नहीं था उसको। ठीक है, यहीं पे हो गया। कितना आ गया? 75। ठीक, ये आगे जाने की जरूरत नहीं है आपको, हटा दे रहे हैं। देखो भैया बीसीडी बराबर कितना आ गया था यहाँ पे? बताओ जी। 245 आ गया था। अब इधर देखो भैया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 320 और बी सी डी 245। बीसीडी कितना है? 245। तो इसमें से उसे घटा दो, निकल के कौन आएगा? ए आएगा। खत्म। क्लियर? अगला सवाल देखो, वो भी ऐसे ही है, 194।
आपको बस एक एक स्टेप लिखते जाना है, सवाल सॉल्व होता जाएगा। अब आप लोग बताते जाना जरा, ए बी सी डी का औसत, तो टोटल 160। एक नया व्यक्ति आ जाने पर पूरे समूह का औसत 1 साल बढ़ जाता है, यानी कि ए बी सी डी ई औसत क्या होगा 41। टोटल क्या होगा 41 गुणे 5 कितना हो गया 205। अब आप देखो जरा, इसमें से इसको घटा दे, कौन मिलेगा ई मिलेगा, कितने का 45 साल। इसमें से घटाओगे तो ई निकल के सामने आ जाएगा, कितने साल का है 45 साल का है। एक नया व्यक्ति जो एफ की जगह आ गया तो पांचों व्यक्तियों का औसत आयु 42 हो जाता है। ए को हटाओ, एफ को लगाओ, एफ बी सी डी ई कितना हो जाता है 42। तो टोटल क्या हो गया 42 गुणे 5 यानी कि 210। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इधर इस चीज को ध्यान से देखिए, आपके पास ई दिया हुआ है, तो पहले तो आप ई को उड़ा दो, ठीक। और कुछ है क्या, चार व्यक्तियों का औसत चाहिए, लो भैया एफ बी सी डी का औसत चाहिए ना। तो देखो भैया, आप ई की एज कितनी है आपके पास, इसको उधर ले आके घटवा दो, 210 माइनस 45 65 आ गया 165, ठीक है। चार का टोटल 165, एवरेज क्या आएगा 165/4, भाग दो, आंसर खत्म। ठीक है भाई, 41.25 आपका आंसर। ये सवाल सिर्फ देखने में बड़े हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो जरा सी भी दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा पूरा सवाल शुरू से देख लें, देखिए ध्यान, आपको दिया था ए बी सी डी का औसत 40, टोटल 40 गुणे 4 160। ए बी सी डी ई का औसत 1 साल ज्यादा 41, तो टोटल 205। इसमें से एटे घटाया, ई की एज आ गई, क्लियर। अब कहने लगे ए को हटाओ और एफ को लगाओ, तो एफ बी सी डी ई इनका औसत क्या था 42, टोटल क्या हो गया 210। ई को घटा दिया तो किसका टोटल निकला एफ बी सी डी का, कितना आया 165। एवरेज निकालने के लिए कितने का भाग 4 का, आंसर। ये था आपका सवाल नंबर 194। चलिए 195 और 196 पढ़ लीजिए, दोनों एक से हैं कि अलग अलग बताइए पढ़ के। 195 और 196 पढ़ लीजिए। एक से हैं तो एक हम बताएंगे, एक आप लोग करोगे, ठीक। दोनों सवाल पढ़ लो पहले आराम से, ध्यान से, कुछ अंतर जरा सा भी तो नहीं है, जरा सा भी होगा तो दोनों बताएंगे। वाह, क्या अंतर ढूंढा, बहुत होशियार आदमी, मान। कहने लगे एक में महिला पूछा, एक में पुरुष पूछा, ये अंतर है। देखो भैया, ऐसा है, हम तो कह रहे हैं आप सवाल में थोड़ा सा बढ़ा लो, क्वेश्चन दोनों ही बताने हैं, बात खत्म हो गई। ठीक है भाई, आपको क्या करना है भाई साहब, दोनों बताने, ठीक। तो अब आपके पास 200 सदस्य हैं। सवाल देखते हैं, बहुत सिंपल है। कह रहे हैं आपसे कुल कर्मचारी कितने हैं 200, औसत आयु 26 है, कुल कर्मचारियों का 2/5 पुरुष है। अब देखो इधर 2/5 पुरुष, 200 का 2/5 कितना हो गया 80 पुरुष हो गए, तो महिला कितनी हो गई 120 महिला हो गई। ठीक है भाई, 80 पुरुष 120 महिलाएं, संख्या पता लग गई। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं औसत आयु 2:3 है। अब औसत आयु आपको अनुपात में दी गई है, तो आप मानते हो किसकी किसकी दी गई है,
सभी पुरुषों की औसत आयु का अनुपात 2:3 है, सभी पुरुष और सभी महिला। ये याद रखना पहले कौन है, पुरुष और महिला है कि महिला और पुरुष, क्योंकि इसी में सवाल गलत होगा। अगले सवाल में देखो आप बदल के दिया है, देखो ध्यान से, यहीं पे गलती हो जाएगी। सभी पुरुष और महिला दी। सभी पुरुष और सभी महिला की औसत आयु का अनुपात 2:3 है, तो भैया हमारे पुरुष 2, महिला 3। अब देखो आप लोग ध्यान से जरा, औसत आयु का अनुपात दिया गया है, औसत आयु नहीं दी गई। आप मानोगे इसकी आयु 2x और इसकी मानोगे 3x, तो इनका टोटल क्या आएगा नीचे 160x, इनका टोटल क्या आएगा 360x। भैया ये आया पुरुषों की आयु का औसत का, मतलब औसत का गुणा कर दिया तो टोटल, ये आया महिलाओं की आयु का टोटल। आपसे कहा गया था 200 लोग हैं और औसत आयु कितनी दी गई थी 26। आप यहां से भी तो टोटल निकाल सकते हो कि नहीं, कितना आएगा है भाई 5200 इनका टोटल आ गया। ठीक, तो आप जरा ध्यान से देखें, 160x में अगर हम 360x जोड़ें तो ये इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना, यहां से x सॉल्व हो जाएगा कि नहीं, करिए x सॉल्व। x बराबर क्या आएगा 10। जब x बराबर 10 हो गया तो इनकी औसत आयु 20 और इनकी औसत आयु 30, आंसर खत्म। औसत आयु पूछी थी ना, खत्म। दोबारा देखिए, 200 लोग का 2/5 पुरुष थे, यानी कि 80 पुरुष थे, 120 महिलाएं थी। औसत आयु 2:3 में थी, तो इनकी मान ली 2x, इनकी मान ली 3x। 80 पुरुष, औसत आयु 2x, टोटल 160x। 120 महिला, औसत आयु 3x, टोटल 360x। सबका टोटल ये बनेगा कि नहीं। और एक चीज पहले दी गई थी कि 200 लोग हैं, औसत आयु 26 है, तो टोटल ये बनेगा कि नहीं। दोनों तरफ से टोटल निकाल के बराबर कर दिया। x बराबर क्या आ गया 10, x बराबर 10 आया तो 2x बराबर 20 और 3x बराबर 30। अगला सवाल करिए जल्दी से, बताएं महिलाओं की औसत आयु क्या आई। अगला सवाल आपका है, बिल्कुल ऐसे ही करिए। हो जाएगा। ठीक, कितना आया 35 आएगा। अब आप लोग देखो सवाल नंबर 205 से लेके और 210 तक, 205 से 210 पढ़ लो जरा सवाल सारे। सबसे पहले आप 210 देख लो, उसके बाद पढ़ना। सवाल नंबर 210 में कह रहे हैं m संख्याओं का औसत। देखो इधर m का औसत क्या है n स्क्वायर, तो टोटल क्या होगा m n स्क्वायर। फिर कह रहे हैं n का औसत क्या है m स्क्वायर, तो टोटल क्या होगा n m स्क्वायर। इधर देखो सब लोग, बहुत अच्छा सवाल है ये, कई सारे पेपरों में पूछा गया है। m का औसत n स्क्वायर, m का औसत क्या है, तो टोटल ये बनेगा कि नहीं। n का औसत m स्क्वायर, तो टोटल ये बनेगा कि नहीं। हम कह रहे हैं सबका एक साथ लेना है, तो चीजें कितनी हो गई m प्लस n, और टोटल क्या हो गया m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर हो गया। इतनी चीजों का टोटल इतना, एवरेज क्या होगा m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर अपॉन में m प्लस n। ऊपर से आप m n कॉमन ले लो, ठीक, तो यहां क्या बचेगा n प्लस m, और नीचे से घुमा के लिख दो n प्लस m, इससे ये कैंसिल होगा, एवरेज होगा m n। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। 210 है सवाल नंबर, ये बहुत पूछा गया ये सवाल। m का औसत इतना, टोटल इतना, n का औसत इतना, टोटल इतना, चीजें कितनी हो गई m प्लस n, टोटल कितना हो गया ये, इतनी चीजों का टोटल ये, तो औसत क्या होगा m n।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाल लो। अब आप देखिए सवाल नंबर 205 से 209 तक पढ़ लो बस एक बार। दो 205 से 209 तक पढ़ लीजिए। देखिए एक जैसे सवाल है, 208 तक तो कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक, अब सुनिए ध्यान से करना क्या है, बिल्कुल सिंपल मेथड से कराएंगे। साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो आपको 12 महीने का औसत दिया जाएगा, फिर कुछ महीनों का औसत दिया जाएगा। तो 12 महीने से उन महीनों का टोटल घटा देंगे तो बचे हुए महीनों का टोटल आ जाएगा, बचे हुए का औसत निकाल देंगे, खत्म हो गया सवाल। यही करना है चारों सवालों में। देखो सवाल नंबर 205 देखिए, 3 महीने का औसत क्या है? 3 का औसत 1500, तो 3 का टोटल बताओ जल्दी से, 4500। फिर कह रहे हैं पूरे साल का औसत 1800, तो 12 महीने का टोटल 12 गुणे 1800, जल्दी से निकालो, 216। अब इधर देखो जरा, सब लोग इधर देखो, ये 12 का टोटल है, पूरे साल का औसत 1800 था ना। पूरे साल में कितने महीने? 12 का टोटल इतना, 3 का औसत 1500 था तो 3 का टोटल इतना। बस हमें इतना बताओ, अगर हम इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा? 9 का टोटल, बताओ जल्दी, इसमें से घटाओ, 171। 9 का टोटल इतना, एवरेज 17100 बटे 9, आंसर खत्म हो गया। तो ठीक हो गया, इतना सा करना आपको बस, 1900 आपका आंसर। अगला सवाल पढ़ो। 4 महीने का औसत 2000 और पूरे साल का, जल्दी से टोटल निकाल के बताओ, साल का और 4 महीने का। 12 का टोटल है 12 गुणे 2600 और 4 महीने का हो जाएगा 4 गुणे 2000। बताओ जरा कितना आया? ये कितना आया ऊपर वाला? ये कितना आया? 31200। अब आप इधर देखो जरा, सब लोग ध्यान से देखो, 12 के टोटल से 4 का टोटल घटाओगे क्या आएगा? 8 का टोटल आएगा ना। बताओ कितना आया? 23200। तो एवरेज क्या होगा? 23200 बटे 8 होगा कि नहीं? बताओ बताओ कितना आया? बिल्कुल सही है आंसर, बताओ। ठीक है, 207 में 4 महीने का दिया है, पूरे साल का दिया है, अंतिम 8 का निकल आएगा, कोई दिक्कत? 207, 208 देखो, 3 महीने का औसत दिया है, पूरे साल का औसत दिया है, 9 महीने का निकल जाएगा, खत्म। 209 वाला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 209 देखिए सब लोग। देखिए इधर सब लोग देखो भैया, 209, 10 का औसत 5000, 10 का टोटल बताओ, 50,000 होगा कि नहीं होगा? कहने लगे 15 व्यक्तियों का औसत 6000, तो 15 का टोटल क्या होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? ये 10 का टोटल, ये 15 का टोटल, दोनों को जोड़ोगे 25 का टोटल कितना आया है भाई? 1,00,000। तो भैया एवरेज कैसे निकालोगे? 1,40,000 में 25 का भाग दे दो, हो गया सवाल का। कितना आ गया? आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल। तो देख लो भैया, कोई सवाल अजीब सा लग रहा हो तो बताओ, नहीं आ रहा हो समझ में? ठीक, अब देखिए सुनिए ध्यान से, 197 से लेके और 203 तक, 197 से 203 तक 6 सवाल, ये आपके दिनों के औसत के सवाल हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल हैं। ठीक है, इनको करके आइएगा, कल हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक।